अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना तो बाद और उसके प्यारे महबूब सुबहानी नूर जज़दानी आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाए आलिया अरफ़ा में हदियतन तोहफ़तन नजरानाए अक़ीदत के फूल निछावर करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन और नाज़रीन आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 100वां सेशन है। ये हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी रहमत है कि जिसने हम जैसे नाचीज़ बंदों को अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। आज का हमारा मौज़ू शोहरत शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जुमले मेरे आज के बड़े कीमती होंगे। आप सब लोगों ने एक एक जुमले के ऊपर फोकस रहना है। इंशाअल्लाह ताला आज
ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की इस महफ़िल में हम जो है अपने 100वें सेशन को यादगार बनाएंगे। तो सबसे पहले तमाम मेज़बानों की जानिब से भी और हमारी जानिब से भी जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए हैं, हम उन सब को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनका महफ़िल में आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वक़्त क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, तो लिहाजा मैं अपनी बात जो है बिला तमहीद जो है शुरू करने जा रहा हूँ। बस आपने गौर करते जाना है कि हम क्या कह रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देना ये एक बहुत ही महबूब अमल भी है, अफजल अमल भी है, मोतबर अमल भी है और मुकर्रब अमल भी है। अहले हक रोज़े अज़ल से अपने अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानियाँ देते चले आए हैं। उनमें से बाज़ ने अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन के लिए वक़्त की कुर्बानी दी है ताकि मौला हम पे राज़ी हो जाए। और बाज़ ऐसे अहले अल्लाह हैं कि जिन्होंने अपने मालिक को राज़ी करने के लिए अपने माल की, अपने असबाब की कुर्बानी दी है ताकि मौला जो है वो खुश हो जाए। और बाज़ ऐसे अहले अल्लाह भी हैं कि जिन्होंने अपना घर-बार, अपनी जायदाद, अपना जो है वतन, अपने अजीज़ व अकरबा, अपने अहलो अयाल सबको छोड़कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी है और हिजरत की है। मेरे दोस्तों, याद रखो कि जो भी हक की राह पे याद रखें चलता है, ये वो सब सुन लें जो हक की राह पे चल रहे हैं या हक की राह पे चलना चाह रहे हैं कि जो भी हक की राह में चलता है उसके लिए मुश्किलें ज़रूर आती हैं, मसाइब का उसको सामना जो है करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, जिनकी खुदा के साथ मोहब्बत होती है, जिनकी मौला के साथ उल्फत होती है, वो जो है इन तमाम मुश्किलों को, रुकावटों को ठोकर मारते हुए आगे निकल जाते हैं। जब वो अल्लाह के रास्ते पे चलते रहते हैं तो फिर एक ऐसा वक्त आता है मौला जो है उन पे खुश हो जाता है, उनको फिर मौला की जानिब से सरफराजी भी मिलती है, सरबुलंदी भी मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसे लोगों को रज़ा भी याद रखें मिलती है। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह वाले होते हैं वो जो हैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देते रहते हैं।
और हर कुर्बानी जो है वो काबिले सिताइश है, लेकिन सबसे अफजल कुर्बानी वो है कि जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया जाए। उसकी बात ही कुछ और है। उसकी बात ऐसी है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने शहादत के फ़लसफ़े को बयान फरमाया और ये कहा कि जो मेरी राह में मरते हैं, यानी कि जिनको मेरी राह में मौत आती है, उनकी वो मौत नहीं होती, बल्कि हम उनको हयात अबदी देते हैं। वो जो है हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बहुत बड़ा जो है इनाम है। मेरे दोस्तों, ला रैब शहीद को मौत नहीं, वो मर कर जिंदा रहता है। ला रैब शहीद को मौत नहीं, वो मर कर जिंदा रहता है। किसी इंसान का ये कौल नहीं, मेरा रब खुद ये कहता है। किसी इंसान का ये कौल नहीं, रब मेरा खुद ये कहता है। मेरे दोस्तों, अगर हम तारीख़ आलम को देखें तो सारी बात की यकीन जाने हमें समझ आ जाती है कि तारीख़ में हक़ व बातिल के, खैर व शर के बेशुमार जो हैं वो वाक़यात हुए हैं, काबिल गौर जुमले हैं। और अहले अल्लाह ने अपने मौला की रज़ा के लिए हज़ारों शहादतें दी हैं। अपने मौला के लिए अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया है और उन खुश नसीबों में अम्बिया कराम अलैहिम सलाम की भी हस्तियां हैं। उनके असहाब भी हैं और सिद्दीकीन भी हैं, सादिकीन भी हैं, सालिहीन भी हैं, फुक़हा भी हैं, उलमा भी हैं, औलिया भी हैं और अहले अल्लाह भी हैं कि जिन्होंने मौला के रास्ते में शहादतें दी हैं। और याद रखें, काबिल गौर जुमले हैं, ये ना देखें कि कौन आ रहा है जा रहा है, वक्त कीमती है। अल्लाह की राह में जिसने भी शहादत दी है, याद रखें वो फजीलत वाला है, वो अज़मत वाला है, वो शान वाला है और वो फ़ौक़ियत वाला है। पर एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि बेशुमार लोगों की शहादतें हुई हैं। रोज़े अज़ल से लेकर आज तक शहादतें जो हैं हो रही हैं और क़यामत तक होती रहेंगी। क्यों कि जिन्होंने अल्लाह की ज़ात को हक़ और सच मानना होता है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए मारे जाएं। बड़े बड़े शहीद हुए हैं, लेकिन याद रखें कि जो मकाम व मर्तबा और शोहरत और फ़ौक़ियत करबला वालों शुहदा को मिली है, वो कायनात में किसी और शहीद को नहीं मिली। जो शहादत की शोहरत जो सैयदना हुसैन
अलैहिस्सलाम की शहादत को शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, मुकाम मिला है, मर्तबा मिला है, आन मिली है, वो कायनात में याद रखें किसी और शहादत को नहीं मिली। आपकी जो शहादत है याद रखें हर लिहाज से जो है मुनफरद भी है, मुख्तलफ भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, काबिल गौर जुमले हैं, खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं चश्मों चिराग हैं। और ऐसे चश्मों चिराग हैं कि जिन्होंने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई है, जिन्होंने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस को चूसा है, जिनकी खुराक जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन था। मेरे दोस्तों, ये तो सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की शोहरत इस वजह से है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो क्या हैं, काबिल गौर जुमले। इस वजह से भी आपकी जो है शोहरत है कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पर सवारी की है, और आपको ये शर्फ हासिल है कि आप पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। मेरे दोस्तों, आपकी शहादत की शोहरत जो है इस वजह से भी है कि आपको तपती हुई रेत पर, गुर्बत में, परदेश में, मज़लूमियत में यज़ीदियों ने शहीद किया है। भूखे प्यासे आपकी शहादत हुई है, तो फिर इस शहादत को शोहरत ना हो तो और क्या हो। मेरे दोस्तों, मेरे जुमले कीमती हैं। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की एक शान ये भी है कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। याद रखें, करबला का जब मार्का होता है, मैं अपने जुमलों का ज़िम्मेदार हूँ, पूरी रोए ज़मीन पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा उस वक़्त ज़िंदा थे, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, आपका जो मर्तबा है, मकाम है, शान है, वो उन सारे सहाबा से याद रखें। उस वक़्त के जितने भी थे वो सबसे ज़्यादा थे, सबसे आप जो थे अफजल थे। यूं समझ लें उस वक़्त के सारे सहाबा के सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो सरदार थे। और आपकी शान ये भी है कि जिस वक़्त मारकाए करबला होता है, काबिल गौर जुमले हैं, उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बढ़कर कोई भी अहले बैत में से शान वाला नहीं था जितनी शान आपकी थी। आप जो थे अहले बैत के भी उस वक़्त सरदार थे। मालूम ये हुआ कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक़्त के सारे सहाबा के भी सरदार थे और अहले बैत के भी सरदार थे। तो फिर ये जो शहादत होती है, तो ये सरदार की शहादत है, कोई आम शहादत नहीं है। तो फिर इसकी शोहरत क्यों ना हो, इसकी फिर शोहरत जो है पूरी दुनिया में क्यों ना हो, इसकी गूंज जो है पूरी दुनिया में क्यों ना हो। और आप देख लें, आज भी 1400 साल गुज़र चुके हैं। मेरे दोस्तों,
इतना अरसा गुज़रने के बावजूद भी हर मस्जिद में, हर महफ़िल में, हर घर में ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम हो रहा है और आपको सलाम अकीदत जो है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जज्बात के साथ पेश किया जाता है और ये क़यामत तक आपको सलाम जो है पेश किया जाता रहेगा। और याद रखें, आप जो हैं, सरदारी सिर्फ जो है आपकी मैदाने करबला में नहीं थी, बल्कि इससे आगे की बात है। आप तो सरदार जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के भी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपने थोड़ा सा गौर करना है, बात की आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, नसाई में भी मौजूद है और मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है और इसके रावी हैं हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, एक फ़रिश्ता जो इस रात से पहले कभी ज़मीन पर ना उतरा था, उसने अपने रब से इजाज़त मांगी कि मुझे सलाम करे और मुझको ये खुशखबरी दे कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम जो हैं वो जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। तो ये तो सरदार की शहादत है, इसकी शोहरत ना हो तो फिर और क्या हो। मेरे दोस्तों, मिशकातुल मिसाबी में मौजूद है, काबिल गौर जुमले हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, जुमले बड़े कीमती हैं। आका फरमाते हैं, बेशक हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में मेरे दो फूल हैं। याद रखें, इतनी मोहब्बत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों शहजादों से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया वालों पर इनकी जो शान है वो वाज़े कर रहे हैं। याद रखें, फूल में जो खुशबू होती है ना, वो उसकी असल की होती है। इन दोनों शहजादों में याद रखें जो भी खुशबू नज़र आ रही है, जिससे आज सारी की सारी दुनिया जो है मुअत्तर है, वो याद रखें वो खुशबू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनमें जो भी जमाल है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इनमें जो भी कमाल है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इनमें जो भी खूबियाँ हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। इनमें जो भी फैज़ है वो फैज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी दुनिया वालों पे, और आपने ये बात जो है वाज़े कर दी है कि ये कोई आम हस्तियाँ नहीं है हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, बल्कि ये तो मेरे फूल हैं। इनमें जो है मेरी खुशबू है। जिसने मेरी खुशबू देखनी हो, सूंघनी हो, वो इन दोनों शहजादों को देख ले। मेरे दोस्तों, इब्ने माजा के अंदर हदीस जो है मौजूद है और इसके रावी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि जिसने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को महबूब रखा, उसने यूँ समझ लें कि दर हकीकत मुझको महबूब रखा। यानी कि जिसने सैयदना हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, तो उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया कि जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा, दर हकीकत उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। यानी यूँ समझ लें कि जिनकी इनके साथ मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ भी समझ लें कि उनका कोई वास्ता नहीं है। और इन जुमलों को मैं और वाज़े करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हाफ़िज़ साहब हदीस जो है मौजूद है, अपने जुमलों का ज़िम्मेदार हूँ। हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहज़ादों यानी सैयदना हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर बैठे हुए हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, हाफ़िज़ साहब तवज्जो है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं फरमा रहे थे कि ये दोनों मेरे और मेरी बेटी के बेटे हैं। ये दोनों मेरे और मेरी बेटी के बेटे हैं। कौन कह रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, तू भी इनसे प्यार कर और उनसे भी प्यार कर जो इनसे प्यार करते हैं। यानी कि मौला तू उनसे भी मोहब्बत रख जो इन दोनों से यानी हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। मौला तू उनसे भी मोहब्बत रख। मालूम मेरे दोस्तों, शहादत हुसैन की शोहरत फिर क्यों ना हो, ये तो वो हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह के प्यारे नबी जो हैं मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह भी मोहब्बत रखता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले भी मोहब्बत रखते हैं। तो फिर इसकी शोहरत क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, इस बात को मैं और वाज़े करता हूँ ताकि सारी की सारी जो बात है आप लोगों को आज समझ में आ जाए। हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये मेरे बेटे हैं। हदीस में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया, काबिल गौर जुमले हैं, अगर इस हदीस की आपको समझ आ गई तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। हदीस में क्या जुमले हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं फरमा रहे हैं कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, यानी जिसने इन दोनों को महबूब रखा,
उसने, आका फरमाते हैं, मुझे महबूब रखा। और जिसने मुझे महबूब रखा, मेरे आका फरमाते हैं, उसने अल्लाह को महबूब रखा। जिसने अल्लाह को महबूब रखा, अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल किया। मालूम ये हुआ कि इनका प्यार तो बंदे को यार जन्नत में ले जाएगा, क्योंकि ये जन्नत के सरदार हैं। फिर हदीस जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आगे भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ने उसको दोज़ख में दाखिल किया। यानी इनके साथ जो नफ़रत है, याद रखें, वो दोज़ख में ले जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो अभी आप लोगों के सामने हदीस बयान की है, मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। मैं अपने जुमलों का ज़िम्मेदार हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हाफ़िज़ साहब हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया। क्या? आका फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन को महबूब रखता है, अल्लाह उसको महबूब रखता है। भाई ये बात की तो समझ आ गई कि हुसैन मुझसे है, तो नवासा जो है वो नाना से होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुल हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो जुज़ हैं। जुज़ हमेशा कुल से होता है, कुल जो होता है वो जुज़ से नहीं होता। बेटा हमेशा बाप से होता है, बाप जो होता है वो बेटे से नहीं होता। पोता जो है वो दादे से होता है, दादा जो है वो पोते से नहीं होता। नवासा जो है वो नाने से होता है, नाना जो है वो नवासे से नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, आका तो ये कह रहे हैं कि मैं हुसैन से हूँ। इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हाफ़िज़ साहब, ज़्यादा टाइम हमने नहीं लेना, 10 मिनट और चाहिए ताकि बात की समझ आ जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से वो कैसे हैं। मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं चाहता हूँ अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह की राह में जान देना चाहते हैं। और ख्वाहिश ऐसी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह मुझे ज़िंदगियाँ देता रहे, वो सारी की सारी जो हैं मैं अपने रब की राह में कुर्बान करता रहूं, और ये सिलसिला इतना तवील हो कि कभी भी ख़त्म ना हो। इतनी बड़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि खैबर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त में जहर दे दिया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे, आपकी शहादत नहीं। ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं शदीद ज़ख्मी होते हैं। आपका एक दांत जो है वो भी, उसका थोड़ा सा जो हिस्सा है वो भी शहीद होता है। तो मेरे दोस्तों, उसके बावजूद भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आपकी शहादत नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? काबिल गौर जुमले हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में एक वादा जो है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से किया है। वो क्या वादा है? सूरा अल माइदा है, आयत नंबर 67 है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह ताला आपको लोगों से महफूज रखेगा। तिरमिज़ी में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का पहरा दिया जाता था। जब ये आयत नाज़िल हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कहा कि अब तुम लोग चले जाओ, मेरी हिफाजत का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह ने ले लिया है। अल्लाह ने मेरी हिफाजत जो है वो कर ली है। तो लिहाजा एक तरफ तो आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हूँ, और दूसरी जानब जो है मेरे रब का ये वादा भी है कि आपकी ज़ात अक़दस को महफूज रखा जाएगा। फिर ऐसा भी नहीं था कि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो। तो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सैयदना हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को मुंतखब किया जाता है, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपना बेटा कहते होते थे। यानी ऐसी हस्ती को मुंतखब किया जाए कि जिसकी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ निस्बत ख़ास हो। तो मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब जो है वो सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से है। अब समझ आ गई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो हुसैन अलैहिस्सलाम से कैसे हैं, कि आपका जो जोहर शहादत है उसका ताम जो है सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से होता है। इसलिए आपने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, कि आपकी एक सीरत का जो बाब है शहादत वाला, वो शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम से है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने शुरू में एक जुमले बयान किए, अब उन जुमलों की मैं थोड़ी सी कुरान पाक से वजाहत देना चाहता हूँ। शहादत का ना एक माना ये भी होता है गवाही देना। लोग जो हैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं सिर्फ इस वजह से वो दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हमारा रब सच्चा है, हमारे रब का दीन जो है वो भी सच्चा है। मेरे दोस्तों, शहादत के फ़लसफ़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में यूँ फरमाया। सूरा अल बकरा है, आयत नंबर 154। हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं। वाला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाएं, कत्ल हो जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, मगर तुमको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। मेरे दोस्तों, बेशुमार लोगों ने शहादतें दी हैं, लेकिन सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो ऐसी है। आप साहब आखिरी जुमले हैं। शहादत ऐसी है कि जिसने अपने रब के इस कौल की गवाही दी है
कि मौला जो कुरान में फरमा रहा है वो सच है कि शहीद जो होते हैं वो जिंदा होते हैं। आपके सरे अनवर ने कटकर नेज़े पे चढ़कर अल्लाह के इस कौल की जो है गवाही दी है। वो कैसे? नूरुल अबसार के अंदर मौजूद है, जुमलों का जिम्मेदार हूँ। और इसके अलावा भी मैंने इसको कई और बुक्स के अंदर भी पढ़ा है। हज़रत सैयदना मिनहाल बिन अमर रहमतुल्लाह अलैह, आप एक ताबी हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जब हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को क्या किया जा रहा था? नेज़े पर चढ़ाकर फराया जा रहा था, घुमाया जा रहा था। गलियों में, बाजारों में आप कहते हैं कि मैं उस वक़्त दिमश्क में मौजूद था, जो कि शाम के मुल्क का दारुल खुलाफा है, उसमें मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक शख्स जो है हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक के सामने सूरा कहफ की तिलावत कर रहा था, यानी सूरा को पढ़ रहा था। जब वो इस आयत पे पहुंचता है, हाफ़िज़ साहब आयत नंबर 9 है, अम हासिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। तर्जुमा सुनिए, क्या तूने नहीं जाना, क्या तूने नहीं ख्याल किया कि बेशक अस्हाबे काफ और रकीम हमारी निशानियों में से एक अजूबा थे। उसके बाद क्या होता है? अल्लाह ताला की ज़ात ने सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को कुव्वते गोयाई दी। आपने बा ज़बाने फसी इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? कि अस्हाबे काफ के वाक़या से मेरा शहीद होना और मेरे सर को लिए फिरना ज़्यादा अजीब तर है। मेरे दोस्तों, सोचो तो सही, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और उनके सर को काट कर फराया जाए। और सर की शान देखो, कई दिन हो चुके हैं जिस्म से जुदा हुए, फिर भी अपने रब की गवाही दे रहा है कि शहीद जो है वो जिंदा है। मेरे दोस्तों, याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो याद रखें वो हमेशा जिंदा रहते हैं। शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम से हमको ये दर्स मिलता है कि अगर तुम हक पे हो तो खड़े रहो, अपने नताइज की परवाह मत करो, जो कुछ होता है होने दो। जान जाती है तो चली जाए, अगर जान जाने से मौला जो है राजी होता है तो समझ लो ये जो सौदा है ये महंगा नहीं है। फिर अपनी जिंदगी को तूल देने की जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हमारा मौला जो है वो हमसे राजी हो जाए।
जान देकर राज़ी होता है तो ये सौदा सस्ता है। क्यों? जान जो दी उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे दोस्तों, मेरी जानिब से और हमारी मोहतरमा मैडम सदफ़ अयाज़ की जानिब से, हाजी अशफाक साहब की जानिब से और मियाँ अकबर साहब की जानिब से और तालिब हुसैन साहब की जानिब से और इसके अलावा जितने भी मेज़बान हैं, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के आने पर हम आप सब के तहे दिल से मशकूर हैं। और इसके साथ साथ तमाम मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त है, सब लोग खाना खाकर जाएं। वस्सलामु अलैकुम।